नमस्कार। स्काई एजुकेशन फॉर यू में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के कुल 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 1 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के करंट अफेयर का कुल 2 वीडियो तैयार किया है। इसमें कुल मिलाकर 100 प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो यदि आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के कुल 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज का पहला प्रश्न होगा 101वां, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने 100 प्रश्न देख लिया है। तो आज का 101वां प्रश्न है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया है। आपसे इस सवाल में पूछा गया है कि वर्ल्ड चेस डे हाल ही में कब मनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 जुलाई को मनाया गया है विश्व शतरंज दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है। तो अपना पहला मंगल मिशन को हाल ही में लॉन्च किया है संयुक्त अरब अमीरात ने, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप याद रखें कि पहला मंगल मिशन को संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरिसाना क्वाइट और मरियाना बर्दिनवाइनिस, इन दोनों को ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप याद रखें कि यहाँ पर मेरिसाना क्वाइट और मारियाना बर्दिनवाइनिस को नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आपको पता ही होगा कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर देश में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामनाथ कोविंद का नया सचिव किसे चुना गया है। तो आप जानते हैं कि रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं और इनका नया सचिव हाल ही में चुना गया है प्रवीण सिद्धार्थ को, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालाजी दास टंडन का निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लालजी दास टंडन जो थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, इनका कि हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर किसे चुना गया है। तो दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर चुना गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। आप याद रखें कि दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को चुना गया है और वो कहाँ के हैं, तो इंग्लैंड के ऑलराउंडर हैं। तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पासेक्स नौसैनिक सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया है। तो पासेक्स एक नौसैनिक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और अमेरिका के बीच किया गया है, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी के लार नियम से प्रतिबंधित होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉम सिवले। आप लोग याद रखें कि डॉम सिवले जो हैं आईसीसी के लार नियम से प्रतिबंधित होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ये लार नियम है क्या, अगर इस बात को आप लोग समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि लार नियम है कि अभी कोरोना वायरस के चलते किसी भी खिलाड़ी को अपने लार को गेंद चमकाने के लिए यूज नहीं करना है, लेकिन डॉम सिवले जो हैं ये ऐसा करते हुए पाए गए, जिसके कारण इन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी रोजगार ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो प्रवासी रोजगार ऐप को लॉन्च किया है अभिनेता सोनू सूद ने, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बजाज फाइनेंस के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है।
तो बजाज फाइनेंस के नया अध्यक्ष बनाया गया है संजीव बजाज का, क्योंकि राहुल बजाज ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। तो आप लोग याद रखें कि बजाज फाइनेंस के नए अध्यक्ष संजीव बजाज को बनाया गया है और ये किसका स्थान लेंगे, तो ये स्थान लेंगे राहुल बजाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया गया है 23 जुलाई को, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वाले को 2 साल की जेल तथा 1 लाख रुपए तक की जुर्माना की घोषणा किया है? तो आप लोग याद रखें कि झारखंड राज्य ने यह घोषणा किया है कि अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन का पालन नहीं करता है तो उसे 2 साल की जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है 26 जुलाई को, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखें कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया, तो 26 जुलाई को। अगर यह पूछा जाए कि कारगिल विजय दिवस किससे विजय होने के बाद मनाया गया था, तो यह युद्ध जो था वो पाकिस्तान से हुआ था और यह लगभग 60 दिन तक चला था और इसी को जीतने के बाद कारगिल विजय दिवस मनाया गया था और यह 26 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित किया गया है? ये पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग याद रखें कि गुजरात में भारत का पहला शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहद प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? अभी अभी मैंने आपको बताया कि भारत का पहला शहद प्रयोगशाला गुजरात में शुरू किया गया है और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के द्वारा फुटबॉल ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो फुटबॉल ऑफ द ईयर चुना गया है जॉर्डन हेंडरसन को, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सीआरपीएफ की स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखें कि सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कला नारायण स्वामी को सिंगापुर में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 400 रुपये की कोरोना टेस्ट किट बनाने की घोषणा की है? तो यह बहुत ही सस्ता कोरोना टेस्ट किट है जिसे बनाने की घोषणा किया है आईआईटी खड़गपुर ने, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को, यानी कि डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखें कि विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, तो 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखें कि हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हेपेटाइटिस दिवस 2020 की थीम क्या है? हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मौसम ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम ऐप को लॉन्च किया है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है और आपको पता है कि डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान समय में हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालाजी दास टंडन की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। आपको याद होगा कि आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, और इन्हें अब मध्य प्रदेश का भी नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। तो आप याद रखें, यूपी और एमपी के वर्तमान समय में नए राज्यपाल कौन हैं? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टाइगर दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में ग्लोबल टाइगर दिवस ये मनाया गया है 29 जुलाई को, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द इंडिया वे के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक द इंडिया वे के लेखक हैं एस जयशंकर, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यह बात पता ही होगा कि एस जयशंकर वर्तमान समय में भारत के फॉरेन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज बन गए हैं स्टुअर्ट ब्रॉड, यानी कि ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजी अनीक इस्लाम पर डोप टेस्ट में फेल होने के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, ये किस देश के हैं? तो हाल ही में काजी अनीक इस्लाम पर डोप टेस्ट में फेल होने का आरोप लगाया गया है और इन्हें 2 साल के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। और एक है कहाँ के? तो ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, यानी कि बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अब ये है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा फॉलोअर पाने वाले भारतीय कौन हैं? तो इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक फॉलोअर पाने वाले भारतीय हैं विराट कोहली, यानी कि सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर दूसरा स्थान पर पूछा जाए तो दूसरा स्थान पर हैं प्रियंका चोपड़ा। तो ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।